न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर रामगढ़ पछवाड़ा में किसान हाईवे निर्माण को लेकर के हाईवे और निर्माण कंपनी के खिलाफ थाने के अंदर कंप्लेन दर्ज करवाने गए। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पछवाड़ा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NH 148 के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया से प्रभावित करीब 19 गांव के दर्जनों किसानों ने बुधवार को रामगढ़ पछवाड़ा पुलिस थाने पर पहुंचकर हाईवे व निर्माण कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए परिवाद दिया। गांव अमराबाद, श्रिया, रामगढ़ पछवाड़ा, बिडौली, निजामपुरा, अरनिया कला, डूंगरपुर, ढोलाबाज, बिडोली के 9 गांवों के करीब दर्जनों किसानों ने 34 पृष्ठ का परिवाद इस दौरान थाना प्रभारी अशोक झांझोड़िया को सौंपा। परिवाद सौंपने के बाद किसान नेता डॉक्टर धनपाल मीना व किसानों ने बताया कि पिछले 1.5 सालों से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे NH 148 के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया से प्रभावित किसानों को बाजार दर से मुआवजा दिए बिना ही निर्माण कंपनी जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे वे भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी से जुड़े अधिकारी व NHI विभाग के अधिकारियों नया एक्ट बनाते हुए मुआवजे वितरण से पूर्व ही DLC कम करते हुए 2013 के बाजार भाव से भी जमीनों को दर कम कर दी है, जिससे उन्हें अपनी जमीनों के दाम कौड़ियों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित किसान अपनी जायज़ मांग को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री पे भी भरोसा दिया था। लेकिन पिछले 4-5 माह से सभी किसान परेशान हैं और अब निर्माण कंपनी ने उनकी जमीनों का काम चालू कर दिया है, जबकि परिसंपत्ति का मुआवजा दिया नहीं, कौरा जमीन का ही मुआवजा दिया गया। किसानों ने बताया कि कई किसानों की जमीन 2 भागों में बांट भी दी गई। भूमि अधिग्रहण का हम सब इसमें पिछले 1 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं और NH 754 NH 148N दोनों मिलकर इसमें आंदोलन कर रहे हैं। जो बाजार दर 2013 का एक्ट जो कानून बना हुआ है उस दर से हमारे को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हमारी यही मांग है और 2.5 गुना मुआवजे में हम संतुष्ट नहीं हैं और ये कोरोना खत्म होने के बाद में हम एक भारी संख्या में और बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर मुआवजा आपको 2.5 गुना नहीं दिया जाता तो आप बड़े आंदोलन की तैयारी में हो? हाँ, बड़े आंदोलन कोरोना खत्म होने के बाद। आपका शुभ नाम? नाम हनुमान सिंह राजपूत पड़का पड़ा। भूमि अवाप्त मामले को लेकर कितने लोगों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवा रहे हो? हमें यहाँ करीबन 30-25 के आदमी हैं, उनके खिलाफ करा रहे हैं। क्या मामला है? ये मामला है कि हमारे यहाँ एक दिल्ली बम्बई कॉरिडोर निकल रहा है 148 नंबर का, तो इसके अंदर जो भूमि ली गई है वो किसानों को भ्रमित करके ये जो अधिकारियों ने मिल करके इसमें जो घोटाला किया है और वो उसके खिलाफ में जो मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन कानून के तहत इन्होंने किसी भी तरीके का जो मुआवजा नहीं बनाया गया है किसी भी संपत्ति का। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि 2013 का जो कानून है उसके तहत हमको बाजार दर से 4 गुना मुआवजा हमारे किसान को मिलना चाहिए और परिसंपत्ति का भी उसी हिसाब से है ना जो मुआवजा मिलना चाहिए। NHI आपको 4 गुना मुआवजा नहीं दे रही है? एक बार हमारे NHI आपको 4 गुना मुआवजा नहीं दे रही है? वो नहीं दे रही है, वो 2.5 गुना। उस मामले में आप क्या करोगे? हमें इस उनके खिलाफ है ना जो कानूनी प्रक्रिया में जो FIR लॉन्च करवा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर धनपाल मीना। इस खबर का इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।